अधिकार जिन्हें चाहते हैं। हमारे बीच उत्तराखंड के अध्यक्ष मेघ सिंह भी बनाने में उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि पहले शायद उनका नाम लिया ना लिया। तो हमारे साथियों, हमारे बीच संगड़ाक से सुरेंद्र धमाई के हैं, वो आए, अपने विचार रखें, मंच पे आए और अपने विचार रखें। सुरेंद्र जी। आज के हमारे बीच मुख्य अतिथि पधारे बड़े भाई भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी का हिमाचल पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और मुझे खुशी होती है कि मेरे सिरमौर की जनता जो आज तक दबी कुचली थी, शोषित थी, अपनी आवाज तक नहीं उठा पाती थी, उनके हिम्मत को, उनके जज्बे को दिल से जय भीम, उन्होंने हिम्मत दिखाई है। आपको सल्यूट सर, आपको सल्यूट है। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर अपने मुद्दे पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा जिन मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो इशू है जनजातीय घोषित किया जाना, हमारे को एक हाटी का नाम दिया जाना, और असल मायने में जो हाटी है उनकी किसी भी तरह से पूछताछ नहीं की गई है। इरादे क्या है? हमारी एट्रोसिटीज को खत्म करना। सिरमौर जिले में एकमात्र 4 साल में 122 केस एट्रोसिटी के हैं, जिसमें से 106 केस इसी जनजातीय एरिया के, जिसको ये एसटी में घोषित करना चाहते हैं, 106 केस इसी गिरिपार के हैं। असल मायने में हाटी तो हम लोग थे, हम लोगों ने पीठ पर बोझा उठाया, और हाटी कोई समुदाय नहीं है, ये एक टर्म है जो इस्तेमाल की जाती थी जब हम सर आपको मैं बताना चाहूंगा, हम गिरिपार क्षेत्र से आते थे, वहां पर बाजार की व्यवस्था नहीं थी। साल में एक बार वहां का किसान अपनी फसलों को इकट्ठा कर करके पीठ पर के हाट पर ले जाते थे। बाजार को हाट बोला जाता था। नवंबर या दिसंबर के महीने वो पीठ पे उठा करके बाजार तक पहुंचाया जाता था, यानी कि हाट तक पहुंचाया जाता था, और हाट को उठाने वाले को उस समय हाटी बोला जाता था। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हम समुदाय हैं, हम समुदाय नहीं है। यहाँ पर अलग अलग जातियां बनी हुई है, यहाँ पर कोई एक समुदाय नहीं है जहाँ पर की जातीय भेदभाव चरम सीमा पर है। शादी हमारी होती है दलितों की, लेकिन हमारे को ही शादी से अलग बिठाया जाता है। सरेआम माइक पर घोषणा की जाती है, और वो वीडियो सबने देखा, शासन ने, प्रशासन ने, सरकार ने, पुलिस ने, लेकिन आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। हम आपके ऋणी रहेंगे सर, जो हमारा दुख दर्द सुनने के लिए आप अपने कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। सिरमौर की जनता सदैव आपकी ऋणी रहेगी, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बाबा साहब के नाम पर हम में जागृति आ गई है। लेकिन इसमें दोष किसका है? दोष हमारे बुजुर्गों का नहीं है, उनके अंदर अनपढ़ता थी, उनको पता नहीं थी। अगर दोष है तो हम पढ़े लिखे युवाओं का है, जो शर्म के मारे घर में बैठे रहे। हमारे माँ बाप ने क्यों पढ़ाया था हमारे को, क्यों शिक्षा दी थी? क्योंकि वो सोचते थे जो जिंदगी आज हमने देखी है वो हमारे बच्चे ना देखे, जो शोषण आज हमने सहा है वो हमारे बच्चे ना सहे, इसीलिए उन्होंने हमारे को शिक्षित किया था। लेकिन हम लोग आशिकी के चक्कर में, अपनी इज्जत रेपुटेशन के चक्कर में शर्माते हैं दलित बोलने से। लेकिन जब सरेआम हमारे को उठाया जाता है शादियों ब्याहों से, तब हमारे को शर्म नहीं आती। दुख की बात यह है कि हम लोग आज भी इतने दबे कुचले हैं कि अपनी आवाज को आगे नहीं पहुंचा पाते। साथियों, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि एकता में बल होती है। मधुमक्खी के छत्ते को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक मधुमक्खी को हमने छेड़ा तो सारी हमारे ऊपर हमला कर देगी। हमें भी एकता के सूत्र में रहना चाहिए। खता हमारी भी है,
लोगों ने तो हमको बांटने के लिए शेड्यूल कास्ट को भी अलग अलग सब कास्ट में बांट दिया और हम लोग खुश होते हैं कि चमार से कोली बड़ा, कोली से रविदास बड़ा, रविदास से ढूंढ बड़ा, चनाड़ बड़ा। अरे हम सब एक ही है साथियों, इस बात को समझो। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कान हमारा ही पकड़ाया जा रहा है, लेकिन हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा। यदि दूसरों को परिवर्तन करना है, परिवर्तित करना है, तो स्वयं को भी परिवर्तित करना होगा। वही व्यक्ति दूसरों को बदल सकता है जो खुद की सोच बदलेगा। इसीलिए अपने दिल में सोच बांध के रखिए कि हम लोग एक हैं, एकता के सूत्र में लड़ेंगे। यदि हमारे किसी एक भाई को छेड़ा जाएगा तो हम इसी हजारों की संख्या में आगे सड़क पे आएंगे। यकीन मानिए कि कोई हमसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं रखेगा। अरे बाबा साहब ने कहा था यदि तुम मेरे मिशन को आगे नहीं ले जा सकते तो जहां तक मैंने पहुंचाया उसको तो कम से कम एज इट इज रहने दो। हम लोग फ्री का खाकर आरक्षण का फायदा लेकर भूल गए उनको, उनके विचारों को भूल गए। हम लोग मंदिरों में लाखों का दान देते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए हमें दान देने में हिचकिचाते हैं। हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते जब तक हमारे अंदर एकता नहीं आई, और हमें इस हार्टी इशू के लिए जागृत होना पड़ेगा। लंबी लड़ाई है, जमीन के लिए भी लड़ना पड़ेगा, और लड़ना हमें भाइयों से नहीं बंधुओं से नहीं, हमें सरकार से हमारी लड़ाई है। हमारे अधिकार सरकार के पास है। सरकार की 4 कुर्सी होती है, पैर की कुर्सी के 4 पैर होते हैं, जिसमें से एक पैर हम दलितों का भी है। यदि हम अपना पैर खींच लेंगे तो सरकार की कुर्सी जरूर हिलेगी, जरूर डुलेगी, और जब वो कुर्सी हिलेगी तब सरकार का ध्यान हमारी तरफ आएगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे वक्ता है, और मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं जो यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में पधारे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपके विचार इतने क्रांतिकारी और आप कम उम्र में इतने क्रांतिकारी हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, बहुत सारे साथी बोलने के लिए तत्पर हैं, समय का थोड़ा अभाव है। जितने भी वक्ता मंच पे आए कृपया करके कम समय में अपनी बात रखें, कम बोलें, ज़्यादा समझाएं। तो हमारे बीच हमारे साथी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के हैं, अध्यक्ष बीमारी भारत मिशन के हैं, वो हमारे बीच आ रहे हैं। उनके साथ भी जनजातीय विवाह होता है वहाँ पे, तो वो भी इनको मंच में आमंत्रित करूँगा थोड़ी देर में। कुछ लाइनें आपके बीच कहना चाहता हूँ। सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। जो पूरी उम्र मांग के खाए उसे क्या पता संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ शोभाराम जी अंकल, मेरे माननीय सम्मानीय अध्यक्ष बीमारी भारत मिशन जिला किन्नौर। साथियों, मैं जिला किन्नौर से आया हूँ, और आप सभी जानते हैं कि किन्नौर जो है एक जनजातीय क्षेत्र जो है घोषित है। अब जनजातीय क्षेत्र घोषित इसलिए किया जाता है किसी इलाके को मतलब आगे एडवांस करने के लिए, वहाँ के मूलभूत सुविधाएं पहुँचाने के लिए, जन जन तक और गरीबों को ऊपर उठाने के लिए। तो लेकिन किन्नौर जिला में जब से आज सबसे पहली बात यह है कि आज एक नया सूर्य का उदय हुआ है। ये हिमाचल के इतिहास में आज पहला दिन है, और एक नया पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। अब ये किन्नौर में काम करेगी, और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के जो नियम है, जो अपने मनुवादी तरीके से जो चला रहे हैं, उसमें जो है ना बदलाव आएगा, जरूर आएगा। यहाँ पर एक प्रशासनिक सेवा से निवृत्त नहीं, नौकरी अपनी इस्तीफा देके घर आए हैं,
श्री लालचंद डिस्सा, ये हैं राष्ट्रपति के। 7 साल उन्होंने नौकरी की और भेदभाव के चलते, ये जाति भेद के चलते उन्होंने अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और समाज सेवा में समर्पित है। उन्होंने 2 किताबें लिखी, एक किन्नौर राष्ट्रपति और चम्मा पांगी भरमौर, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। तो वहाँ पर बहुत है एक जहाँ एक समुदाय होता है, जहाँ जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाता है, वहाँ सिर्फ एक समूह होता है। लेकिन वहाँ पर जो जमीनी स्तर की बात कुछ और है। वहाँ पर कोई अलग जाति के, जबकि राजपूत समुदाय जो है वह जनजाति क्षेत्र में नहीं हो सकता, वो सामान्य क्षेत्र में होते हैं। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 63% या 65% जो है वो बहुसंख्यक है और 35% जो है अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक का मतलब अनुसूचित जाति और बहुसंख्यक मतलब अनुसूचित जनजाति। तो वहां पर जब आपस में वहाँ जो बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक के ऊपर कोई दबाव डालते हैं, शोषण डालते हैं, मंदिरों में, मेलों में या किसी चीज में या खान पान में, पूजा पाठ, किसी कार्यक्रम में वहाँ पर जो है ना भेदभाव किया जाता है। तो मतलब स्पष्ट रूप से जो है भेदभाव किया जाता है। क्या यह हमारा ये संविधान है? क्या संविधान ऐसा प्रावधान है कि जो है एक ही क्षेत्र में जो है एक ही समुदाय के लोग जो है एक दूसरे का शोषण करें? तो वहाँ जो है एट्रोसिटी लागू नहीं है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो एक समूह है उसके आपस में कोई भी उनका वायलेशन होता है, कोई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, उनका जो है ना मतलब एट्रोसिटी लागू नहीं होता है। वहाँ पीसीआर एक्ट लागू होता है। तो अगर वहाँ जाति भेद नहीं है तो वो जाति भेद का मतलब वो वायलेशन क्यों होता है, वहाँ पर अपराध क्यों होते हैं? क्या यही व्यवस्था है? तो हम जो है ना अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के जितने भी अनुसूचित जाति को जो वहाँ पर दर्शाया जाता है, या वहाँ पर जो है हर प्रकार से जो है किया जाता है, क्या बोलते हैं, भेदभाव किया जाता है। उनको कोई भी जो है ना बेनिफिट नहीं मिलता है। जबकि बहुसंख्यक जो है आज IAS अफसर, IPS अफसर वो सारे जो है ना बहुसंख्यक के हैं और वो अपने आप को राजपूत मानते हैं या अनुसूचित ट्राइबल एरिया, अनुसूचित जनजाति का मतलब राजपूत, अनुसूचित जाति का मतलब जो दलित समाज बोलो, चाहे वो कोई कुछ भी बोलो, उनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो ये जो है ना व्यवस्था जो है बिल्कुल गलत है। इस चीज को हम जो है जड़ से नकारते हैं। तब तक हम आजाद नहीं है, हमें पूरे अधिकार नहीं है। जब तक हम अपना अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं तब तक जो हम जो है ना शोषित है। जय भीम। ये हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अध्यक्ष शुभाराम जी की अपनी बात सुनी। ये जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, इन पर क्या क्या अत्याचार हुए ये आप जानते हैं। तो हमारे बीच सम्मानित साथियों, हमारे बीच हिमाचल प्रदेश के राज्य महासचिव रामलाल कुलवी जी पहुंच गए। एक बार इनको जोरदार तालियां और जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। तो हमारे बीच अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से कुछ बच्चे आए हैं मान्यवर, वो आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैं इनको मंच में बुलाऊं। अम्बेडकर एसोसिएशन स्टूडेंट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय साथी आए हैं।
जय भीम साथियों, आज हम हिमाचल में हैं आप नौजवान रीड है समाज की और लीडर से मुझे तो उम्मीद है कि आप आज हम लोग पहुंचे हिमाचल में, पहले उससे आगे निकल के आप लोग हिमाचल शिमला, जहां पर आज प्रोग्राम रखा गया है